वेलकम टू आवर चैनल योर जनरल नॉलेज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा इसका अंबाला में। कहानीकार थे दोस्तों ये विशंबरनाथ कौशिक, याद रखना कहानीकार थे और इनका जन्म हुआ था अंबाला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा? तो दोस्तों ये लिखा था राजा राम शास्त्री ने। झाड़ू फिरी हरियाणा का प्रथम उपन्यास था जो लिखा था राजा राम शास्त्री ने। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा श्री उदयमान हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका गुड़गांव में। सोना कुंड हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है? लड़के के विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है खोड़िया नृत्य। लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है खोड़िया नृत्य। अगला क्वेश्चन। नवमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका छड़ी नृत्य। दोस्तों ध्यान से देखना, ये छड़ी नृत्य है, छठी नहीं है। कई बार छठी भी कर देते हैं बच्चे। राइट आंसर होगा छड़ी नृत्य है, गुगा पीर की पूजा के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है डमरू नृत्य। ठीक है, पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य डमरू नृत्य है। अगला क्वेश्चन। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? राइट आंसर होगा इसका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है दोस्तों। हरियाणा में शीतला माता मेला किस शहर में लगता है? राइट आंसर होगा इसका गुड़गांव में शीतला माता का मेला लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो दोस्तों कैथल के फरल गांव में फल्गु मेले का आयोजन होता है, फल्गु मेले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? दोस्तों चामुंडा देवी जो कि नारनौल में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था राजा नूरकरण ने। ठीक है दोस्तों, राजा नूरकरण ने नारनौल में स्थित चामुंडा देवी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा इसका सरदार मंगल रघुनाथ जी ने देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में वे धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्म अनुष्ठान करने आते हैं, तो राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर दोस्तों सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान करने आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में खंडों या ब्लॉक कह सकते हैं की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा इसका 119 खंड हैं दोस्तों हरियाणा में। भांगड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा भांगड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता चौधरी छोटू राम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो बांगर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है लूर नृत्य है, लूर नृत्य है। अगला क्वेश्चन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं दिया था, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर में। अगला क्वेश्चन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। कौन कौन से दोनों स्थान? पहला तो हो गया प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा हो गया ज्योतिषर सरोवर तीर्थ।
ये दोनों तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बाबा श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है पुष्यभूति राजा द्वारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। गुड़गांव में माता शीतला देवी का मंदिर निर्माण कब करवाया गया था? तो दोस्तों गुड़गांव में जो माता देवी शीतला का मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था 1650 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों मनोकामना पूरी होने पर घड़ी कहाँ चढ़ाई जाती है? वो चढ़ाई जाती है पीर नगोजा की मजार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस जैसे उपनामों से जाना जाता है। तो दोस्तों धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस जैसे उपनामों से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है करनाल को। धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन करनाल में ही होता है, इसी कारण इसको धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भक्त कवि सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था। सीही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। दोस्तों फरीदाबाद में सीही गांव स्थित है जहां पर भक्त कवि सूरदास का जन्म हुआ था। जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका राइट आंसर होगा नारनौल में जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था? शाहकुल खान ने। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका अकबर। अकबर के शासनकाल में लाल मस्जिद का निर्माण हुआ था और ये कहाँ पे है दोस्तों? रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहाना का किला कहाँ है? तो दोस्तों सोहाना का किला कहाँ पे है? गुड़गांव में। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैथल में। रजिया बेगम का मकबरा कैथल में स्थित है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? राव तेज सिंह का तालाब हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है दोस्तों, रेवाड़ी जिले में। बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर के निकट है बीरबल का रंग महल। हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है? राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है? वो है बल्लभगढ़ में स्थित है दोस्तों राजा नाहर सिंह का किला। हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? तो दोस्तों किसको छोटी काशी कहा जाता है नवग्रह कुंड होने के कारण? तो वो कहा जाता है कैथल को। आदि बद्री नारायण मंदिर राज्य में कहाँ पर है? आदि बद्री नारायण मंदिर राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो वो है जगाधरी में स्थित है दोस्तों। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जगाधरी के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर। हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट मस्जिद हैं, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद। तो ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित है रोहतक जिले में। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? तो गुड़गांव में कौन सी स्थित है दोस्तों मस्जिद? सराय अलावर्दी मस्जिद, जो कि गुड़गांव में स्थित है सराय अलावर्दी मस्जिद। हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? वो है पानीपत में। ठीक है दोस्तों, पानीपत में स्थित है इब्राहिम लोदी का मकबरा। राज्य में काबुली बाग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों काबुली बाग स्थित है पानीपत में। हरियाणा के किस शहर में सालारगंज गेट स्थित है? तो दोस्तों सालारगंज गेट कहाँ पर स्थित है हरियाणा में?
वो है पानीपत में, सलारगंज गेट है पानीपत में। 12 खंबा छतरी व किशोर महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा होडल में। होडल कहाँ पर है दोस्तों? फरीदाबाद में। 12 खंबी छतरी और किशोर महल है होडल फरीदाबाद में। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका वंचारी गांव। निम्न में से कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ जिले में बागोद गांव में है? तो दोस्तों महेंद्रगढ़ के जिले बागोद में गांव है जहां पर कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है नारनौल में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा इसका रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर स्थित है। राज्य में ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुतानी गांव में ठाकुर द्वारा स्थित है दोस्तों। चिट्ठा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चिट्ठा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? वो है यमुनानगर में। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जगाधरी। जगाधरी में भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है दोस्तों, जगाधरी। हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों पंचवटी नाम का तीर्थ स्थल कहाँ पर है? वो है पलवल जिले में। निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो स्त्रियों द्वारा किया जाता है दोस्तों तीज नृत्य। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य तीज नृत्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेसर नगर के पास स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यभूति द्वारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस मकबरे को पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1998 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, शेख चिल्ली के मकबरे को। निम्न में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? तो राइट आंसर होगा हनुमान मंदिर कैथल में स्थित है। राज्य में देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत में स्थित है दोस्तों देवी तालाब का शिव मंदिर। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ा गया? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के जनरल बैरम खां और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ के परगने का शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा जलाल खां। बाबर के आक्रमण के समय तावड़ के परगने का शासक था जलाल खां। राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा पर कहां पर थी? तो इसका राइट आंसर होगा कैथल में थी। मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार जताया? तो दोस्तों मराठों ने कब हरियाणा पर कब्जा कर लिया था? 1756-57 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? तो राइट आंसर होगा जैन खां को अहमद शाह अब्दाली ने जीते हुए प्रदेश सौंप दिए थे। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो दोस्तों पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों ने कब अपना कब्जा कर लिया था? तो वो कर लिया था दोस्तों 1809 और 10 ईस्वी में।
पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों मराठों और किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी तीसरे पानीपत की लड़ाई। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मिथाथल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मिथाथल स्थित है भिवानी जिले में। हरियाणा में मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कैथल। कैथल में मंजी साहिब का गुरुद्वारा स्थित है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका राइट आंसर होगा थानेश्वर में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1400 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? तो दोस्तों चौहानों का प्रभुत्व स्थापित कब हो गया था? वो हो गया था 12वीं शताब्दी में। 1565 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलबन ने किन शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया? तो वो किया मेवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। किसने? गुलाम वंश के शासक बलबन ने। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? इसका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक ने फतेहाबाद नगर को बसाया था। फिरोज तुगलक। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका राइट आंसर होगा 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के किस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिषर सरोवर में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ज्योतिषर सरोवर कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? तो दोस्तों महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? इसका राइट आंसर होगा हिसार। हिसार जिले को लाला लाजपत राय ने हरियाणा में अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था, हिसार जिले में। दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग बजनेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र में स्थित है। दोस्तों राज्य में बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। बिरला मंदिर भी और दुग बजनेश्वर मंदिर भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। और 1526 में जो युद्ध हुआ वो पहला युद्ध था पानीपत का। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका फरीदाबाद में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा हिसार जिले में स्थापित है। दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और ये कहाँ पर स्थित है? इससे पहले वाला क्वेश्चन था हिसार में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा करनाल जिले में स्थापित है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च यानी DWR राज्य के किस जिले में स्थित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल जिले में स्थित है डायरेक्टरेट ऑफ व्हील्स रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1978 में दोस्तों। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है करनाल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है दोस्तों, 1984 में स्थापना हुई थी और करनाल जिले में स्थित है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों झज्जर जिले में। पंडित दीनदयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था झज्जर जिले में। निम्न में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, राय बहादुर लाला मुरलीधर को। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा बाबा श्रवणनाथ ने कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, बाबा श्रवणनाथ ने। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद में स्थित है राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर व कैल्चिनेटर का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर व कैल्चिनेटर का निर्माण तो वो होता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में होता है दोस्तों एस्कॉर्ट और कैल्चिनेटर का उत्पादन। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो दोस्तों पहले एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 17वें राज्य के रूप में हरियाणा कंट्री में आया। हरियाणा राज्य का गठन संविधान की किस संशोधन द्वारा हुआ है? कौन से संशोधन द्वारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ? तो राइट आंसर होगा 7वें संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना 7वें संशोधन द्वारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास शर्मा दिनेश की है दोस्तों काव्य कृति सत्याग्रही प्रहलाद, तुलसीदास शर्मा दिनेश की। निम्न में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा अयोध्या प्रसाद गोलिये भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं। अयोध्या प्रसाद गोलिये का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बादशाहपुर जो कि गुड़गांव में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था अयोध्या प्रसाद गोलिये जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के उत्कृष्ट कवि खुशीराम शर्मा द्वारा लिखित कृतियाँ हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। रण निमंत्रण, प्रेमोहार और युद्ध चरित्र, ये तीनों जो कविताएं लिखी गई हैं, कृतियाँ लिखी गई हैं, वो उत्कृष्ट कवि खुशीराम शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के कवि थे खुशीराम शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? चौधरी देवीलाल जी का जन्म हरियाणा का किस जिला में हुआ था? वो हुआ था चौटाला गांव। और चौटाला गांव कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो है सिरसा में। निम्न में से हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? वो थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा है भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है पंडित श्री राम शर्मा द्वारा।
हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरीदाबाद में स्थित है नाहर सिंह स्टेडियम। हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कौन सी नस्ल है वो है मुर्रा नस्ल। हरियाणा भैंस प्रजाति जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, मुर्रा नस्ल की भैंस। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1937 में। 1937 में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मस्टर्ड कहाँ पर लगती है हरियाणा में? वो लगती है महेंद्रगढ़ जिले में। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेश में किया जाता है? तो दोस्तों करनाल जिले में निर्मित कौन सी वस्तु है जिसका निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है? दूसरे देशों में किस चीज़ का निर्यात किया जाता है? वो किया जाता है लिबर्टी के जूतों का दोस्तों। लिबर्टी के जूते दूसरे देश में भेजे जाते हैं, करनाल जिले में इनका प्रोडक्शन होता है। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों केलंगा गांव में, और केलंगा गांव कहाँ पर है? रोहतक जिले में हुआ था पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म। हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों किनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, तो वो स्थित है राय में, और राय है सोनीपत जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, इस कारण किस जिले को धान का कटोरा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस जाना जाता है करनाल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा देश में कौन सा स्थान आता है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का 16वां स्थान आता है दोस्तों। 16वें स्थान पर है जनसंख्या में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था हरियाणा में 21 नवंबर 1967 को दोस्तों। हरियाणा केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो गया दोस्तों। हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना था? ये बना था दोस्तों 1843 ईस्वी में अंबाला छावनी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो सबको ही पता होगा। धर्मवीर हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे। नाहर सिंह स्टेडियम यानी मयूर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में स्थित है दोस्तों। हरियाणा में शराब बंद करने का कानून लागू कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1996 में शराब बंद करने का कानून लागू किया गया था। हरियाणा में शराब बंद के कानून को कब समाप्त किया गया? तो 1 अप्रैल 1998 में ये समाप्त कर दिया गया था दोस्तों शराब बंद कानून। ठीक है। हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। हरियाणा के किस जिले में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होगा करनाल जिले में। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा तोमर राजा सूरजमल ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक की सीमा दोस्तों किसी भी राज्य से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग लगा हुआ है? तो दोस्तों एटलस साइकिल का उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है?
वो लगा हुआ है फरीदाबाद में। हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों बड़खल झील का निर्माण हुआ था 1947 ईस्वी में। और बड़खल झील कहाँ पर है? ये है फरीदाबाद में स्थित है दोस्तों। हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र हरियाणा में सबसे बड़ा है? वो है मैदानी क्षेत्र। राइट आंसर होगा मैदानी क्षेत्र। हरियाणा में बीबीपुर व नजफगढ़ झीलें किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा मैदानी क्षेत्र में स्थित है बीबीपुर और नजफगढ़ झीलें। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा व हिसार जिलों में किसका विस्तार अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चारों रेतीले क्षेत्र हैं, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा व हिसार। हरियाणा में अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ किस भाग में हैं? तो अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ स्थित हैं पश्चिमी भाग में दोस्तों। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। राज्य में वार्षिक औसत कितना है वर्षा का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर दोस्तों। 45 सेंटीमीटर तक राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत है। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है दोस्तों। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। भांगड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी छोटू राम। सिंधु सभ्यता का प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व कुनाल किस जिले में स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फतेहाबाद में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर और कुनाल फतेहाबाद जिले में स्थित हैं। अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ब्राह्मी लिपि। अशोक का तोपारा स्तंभ किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अंबाला जिले में है अशोक का तोपारा स्तंभ। निम्न में से अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। राइट आंसर हो जाएगा लाडनू अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों राखीगढ़ी है हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से लगती है दोस्तों हरियाणा की सीमा। हरियाला नाम किस पुराण में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्कंद पुराण में स्थित है हरियाला नाम। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोहान से प्राप्त नहीं हुई हैं दोस्तों यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख स्मारक महत्व को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा हासी दोस्तों। खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी के पुराने सिक्के, कलाकृतियां और ताम्रपत्र हिसार के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो दोस्तों अग्रोहा में पाए गए हैं 9वीं शताब्दी के पुराने सिक्के, कलाकृतियां और ताम्रपत्र। डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। तो दोस्तों किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है? तो राइट आंसर होगा इसका डॉक्टर HR गुप्ता दोस्तों। ठीक है HR गुप्ता। माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा डैश द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा करण द्वारा करनाल की स्थापना की गई है दोस्तों। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो दोस्तों कौन सा स्थान था
जहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, वो था ज्योतिषर। कुरु को राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। राइट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ दोस्तों। महाभारत में अभिमन्यु किस स्थान पर चक्रव्यूह में फंसे थे दोस्तों? उस जगह का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीन। अमीन में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे। हुएनसांग और फाहियान ने डैश के राजाओं को देखा था। तो दोस्तों ये दोनों जो चीनी यात्री थे, हुएनसांग और फाहियान, इनने किन राज्य को देखा था? वो देखा था हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमश के राज्य को देखा था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थानेश्वर की चर्चा हुई है हुएनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में।